उधमपुर लोकसभा सीट पर इंतखाबी हलचल तेज हो रही है। आज डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरोरी का कागजात नामजदगी दाखिल करने का प्रोग्राम है। सरोरी कठुआ में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। आज डीपीएपी का इजलास भी कठुआ में ही मुनक्किद होगा। गुलाम नबी आजाद अवामी इजलास से खिताब करेंगे। उधमपुर लोकसभा सीट पर सख्त मुकाबला होगा। यहां से बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को यहां से टिकट दिया है। और चरणजीत जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, उधमपुर कठुआ जो सीट है इसको लेकर के अब सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है ऐसा लगता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। आज डीपीएपी के जो उम्मीदवार हैं सरोरी साहब, वो आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। क्या प्रोग्राम तय हुआ है, कब वो पहुंचेंगे पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए और क्या क्या कार्यक्रम उसके साथ होगा? खबर यह भी है कि गुलाम नबी आजाद जो है एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं इस सीट से, उन्होंने 21 तारीख को जो है वो अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया था। और उसके बाद अब बात करें तो आज की बात करें तो आज 26 तारीख जो है वो जीएम सरोरी जो कि डीपीएपी के नेता हैं वो आज यहाँ पर कठुआ में पहुंचेंगे। करीब 12-12:30 बजे वो जो है वो अपना नामांकन जो है निर्वाचन कार्यालय में वो जो है वो दाखिल कराएंगे। उसके बाद एक रैली है जिसे संबोधित किया जाएगा। और बता दें कि पार्टी के फाउंडर जो हैं चेयरमैन गुलाम नबी आजाद, वो इस रैली को जो है वो मुखातिब करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और रही बात यहाँ पर टक्कर की, तो बात बता दें कि यहाँ पर इस बार मैदान में जो है जिस तरह से चौधरी लाल सिंह जो है वो कल यानी कि 27 तारीख को अपना जो है नामांकन दर्ज करेंगे, जो कि अब कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। तो कड़ा मुकाबला विशाल जो है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। जिस तरह बता दूं, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूं तो 2 बार के वो सांसद रहे हैं इसी सीट पर, तो 2 ही बार के चौधरी लाल सिंह भी जो हैं इसी सीट पर सांसद रहे हैं। और जीएम सरोरी की अगर बात करें जो आज डीपीएपी के नामांकन यहां भरने आ रहे हैं, तो उनकी भी पैठ जो है चिनाब वाली में अच्छी रही है। काफी बार जो है वहां से वो विधायक चुने गए हैं, कैबिनेट मंत्री भी जम्मू कश्मीर काबिना में रहे हैं जी। तो एक कड़ा मुकाबला जो है इस बार वो देखने को मिल सकता है जी विशाल। लेकिन चरणजीत, किस तरह का आपने उनके पार्टी वर्कर्स में या डीपीएपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें आपने कितना जोश देखा है? क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि उनका मुकाबला ऐसी 2 पार्टियों के उम्मीदवारों से हो रहा है जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं? एक जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको चौधरी लाल सिंह उसके कैंडिडेट है। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसके उम्मीदवार है। तो ऐसे में डीपीएपी के कारकुन, डीपीएपी के वर्कर्स अपने आप को कहां पाते हैं? बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि डीपीएपी पार्टी जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जो है उसके सरगना है और कहीं ना कहीं एक अच्छी पैठ जो है जम्मू कश्मीर में, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र सरकार में भी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी वो रहे हैं। और एक अच्छी पैठ जो है उनकी यहाँ पर जम्मू खिते में खास करके देखी जाती है। और रही जीएम सरोरी की बात, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि चिनाब वैली में वो काफी बार जो है इंद्रवल से वो जीतते रहे हैं और काफी मार्जिन वहां पर रहता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पैठ जो उनकी चिनाब वैली में है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो मुकाबला त्रिकोणी में पहले भी बताया कि त्रिकोणी मामला होने की जो पूरी आशंका और जोश जो है वो काफी इस समय डीपीएपी के कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। और जिस तरह से आज बताया तो एक बड़ी भीड़ जो है वो जुटाने की कोशिश जो है वो आज यहाँ पर डीपीएपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। और नामांकन जिस तरह से 12-12:30 बजे के करीब जो है वो निर्वाचन कार्यालय में भरा जाएगा। उसके बाद एक बड़ी रैली जो है वो उसको संबोधित करने आज जो है गुलाम नबी आजाद खुद कठुआ पहुंचेंगे। और एक जाहिर तौर पर बात है कि जो पर्चा दर्ज करता है और उसके सपोर्टर्स में जो है एक पॉजिटिव भी रिस्पांस जो पाया जाता है और वो एक पॉजिटिव उसको लेकर ही चलते हैं कि पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करती है। तो चरणजीत, लगभग कितने बजे ये नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे? क्या समय रहेगा लगभग? अब
बजे के करीब जो है वो यहाँ कालीवड़ी में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर जो है वो निर्वाचन कार्यालय है। और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में 144 दफा जो लगाई गई है और यहाँ से कार्यकर्ताओं को आगे जाने की इजाजत नहीं है। मात्र 5 लोग जो हैं वो ही निर्वाचन कार्यालय में जाएंगे और नामांकन जो है करीब 12 साढ़े 12 चलिए बहुत